सो मेरे ओल्ड जॉनर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आभार, प्रेम, शुक्रिया फॉर लाइकिंग, फॉर सपोर्टिंग, फॉर सब्सक्राइबिंग। आई लव यू गाइज। ओल्ड जॉनर्स, जैसे मैंने कहा, कुछ लोग बहुत सिंसियरली पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि आप रेगुलरली डालिए। थोड़ा सा मानती हूँ डिले रहा है, बिकॉज थोड़ा सा और जो काम मैं करती हूँ उसमें मैं व्यस्त रही हूँ, लेकिन अभी हम रीडिंग करेंगे और आप एक्चुअली स्किप कर सकते हैं, टाइम स्टैम्प कर दूंगी, आप अपनी रीडिंग में डायरेक्टली जा सकते हैं, इन्फो मिस कर सकते हैं। ओके, सो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वो देख सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, अच्छा लगे ज़रूर तो करेगा, नहीं भी लगे तो बहुत सारा प्रेम आभार आपका चैनल पर विजिट करने के लिए। सो यहाँ पर आपको सिर्फ मैसेजेस मिलेंगे जो ट्रूथ एम्बॉडीमेंट में हो और जो आपको टुवर्ड्स द लाइट गाइड करें। मैं कोई भी ऐसा कैप्शन डालकर सेल नहीं करती बेटू, बिकॉज ये मैं कमर्शियली नहीं करती हूँ, जस्ट सो यू नो। सो मेरे न्यू जॉनर्स के लिए सिर्फ एक छोटी सी टिप है कि यूज़ योर डिस्क्रिप्शन जब भी आप रीडिंग देखते हैं और किसी भी रीडर की देखते हैं। ओल्ड जॉनर्स आई थिंक आप लोग समझते हैं चैनल पर, सो इसीलिए आई एम जस्ट सेइंग दैट लेट्स कंटिन्यू और हम देखते हैं टॉरस की रीडिंग। मनोरंजन जी, ये रीडिंग आपके लिए है स्पेशली। आपने सही कहा, शायद हो सकता है टॉरस की रीडिंग मिस हुई हो, बट अब हम टॉरस की रीडिंग करेंगे और इसमें एक स्पेशल मैसेज आपके लिए मनोरंजन जी। आई विल थ्रो रीडिंग में पूरी तरह से बने रहिएगा। ओके, जनरल लव करिए मैसेजेस निकालेंगे हम। कार्ड मेरे से तो मेडिटेटेड हैं जैसे मैंने कहा। ओके, चलिए लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस दैट आर गोइंग टू कम। सो मैंने आपके सामने शफल कर लिया है सो दैट यू नो इट इज राइटफुली डन, है ना। बिकॉज बहुत से लोग कहते हैं कि कार्ड्स का स्पेड लगा दिया, वी डोंट नो वेदर इट्स जेन्युइन और नॉट एंड ऑल दैट, तो इसमें बिलीवेबिलिटी हो जाती है। सो स्पिरिट एनिमल्स हम आपकी एनर्जी, कोर एनर्जी निकालेंगे, बिकॉज ये ऑर्टिकल निकालना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में कैसी हवा है और क्या चल रहा है। अगर हम प्लानिटरी पोजिशंस की बात करते हैं ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर हम देखें वैदिक में या वेस्टर्न जैसे भी, तो टॉरस के लिए ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा समय है। वाणी पर जो आपका नियंत्रण है, जो कंट्रोल है, वो आपको बेसिकली बहुत आगे तक लेकर जाएगा। बेसिकली डिपेंड सब कुछ आपके थ्रोट चक्र पे करने वाला है। दैट इज समथिंग दैट आई सी। बट देखते हैं कि आपका स्पिरिट एनिमल कार्ड क्या आता है। एनी गेसेस? आप में से कोई गेस करना चाहेगा क्या आएगा? मुझे लगता है जो आएगा वो, लेट्स सी। टॉरस के लिए ऑरिकल दिखाइए। हिंदी इंग्लिश दोनों में रीडिंग करती हूँ, कोई इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए एंड यू नो। स्वैन, मैंने आपको कहा एक्सेलेंट टाइम है ये। ओके, दिस इज अबाउट नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू सपोज टू नो एंड सी, बीइंग इन द फील्ड। बिकॉज जब आप किसी चीज़ को महसूस करते हैं, आप समझते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो आपको ये समझ आता है दैट व्हाट इज द फ्लो अबाउट, राइट। सो दिस इज ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन, सी फ्रॉम द हार्ट। जैसे मैंने कहा, आपका हार्ट बेसिकली इज गोइंग टू गाइड यू एज टू वेयर यू सपोज टू गो। ओके, सो इसके बारे में ऑफकोर्स हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले आपका टैरो पुल करते हैं और देखते हैं क्या है। वैदिक अंडरस्टैंडिंग में, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में बोल रही हूँ, कीप दैट इन माइंड। अपना सोलफुली एज आई सेड, अपना इनर कंपास यूज करिए। अपना सन मून राइजिंग देखिए जब आप रीडिंग से कनेक्ट करें, स्पेशली इफ यू आर क्रॉस वाटर, और अगर आप टॉरस है तो प्लीज फेमिनिन एनर्जी, मैस्कुलिन एनर्जी इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट। ठीक है, कुछ भी स्ट्रेसफुल लग रहा है तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगा, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। जो बहुत सॉफ्टली हो रहा है, आपको शायद हल्का हल्का महसूस भी हो रहा है, वो कहते हैं ना उन्स हो रहा है आपको, और वो जो फीलिंग है आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको वो कोहेरेंटली वो दिख नहीं रहा शायद अभी। तो आप ये कह रहे हैं ये हो कैसे रहा है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वो यकीन है। विद द एम्परर ऑफ कोर्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली आपकी एनर्जी है विच सेज एंड टॉक्स अबाउट द सेम दैट ओके आई नो आई एम इन कंट्रोल। अब बीट हूँ मैं, अब देर मेरा डिमीनर देखिए, मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि मैं जिस तरफ भी बढ़ रही हूँ, चाहे वो लव है, चाहे वो मेरा रिलेशनशिप का दायरा है, चाहे वो मेरा फाइनेंसेस को, करियर को लेके मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आपको क्लैरिटी है। और समवेयर डाउन द लाइन इट इज ऑल्सो अबाउट नॉट गेटिंग टेम्पटेड, बिकॉज आपके पास ऑप्शन होंगी शायद, मुझे लगता है, लेकिन आप
you're not going in for any kind of temptations as of now, which is great. So you're in a happy space, in a controlled space, which is great because your focus is stability right now. Wow, I like that. Matlab, it's a very responsible, strong energy and a space to be in. Oh, and we have an Empress again, Libra for me, Cancer for me, Taurus also for me. So I think this is a core energy, as I said. Okay, this is something that has come around, which is basically like an obstacle. Why is it an obstacle? Let's see that. आउटकम एडवाइस निकालेंगे और फिर क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है? या आउटकम, आप जानते हैं सब कुछ, समझ रहे हैं सब कुछ, लेकिन देयर इज समथिंग, देयर इज अ मिसिंग लिंक जो बेसिकली अपग्रेड से आता है. ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यही चीज दर्शाता है. ओके, इफ यू मे सी देयर इज अ स्वैन एंड देन वी हैव अ पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ये जो ग्रेसफुल ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये बेसिकली, लेट मी सी इफ आई कैन पुट दीज कार्ड्स लाइक दिस. या ये तभी आएगा. देखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बिग टाइम कि सीलियंटली होगा, गो विद फ्लो, बट दिस इज ऑल्सो टू अपग्रेड योर सेल्फ विच एवर वे, इन लव, इन करियर, इन एनी डायनामिक. ठीक है, ध्यान रखिएगा. सो चलिए, एडवाइस क्या है, स्पिरिट से एक एडवाइस ले लेते हैं. Sorry. So throat, definitely. 7 of Pentacles. Have faith, have trust कि आप जो कर रहे हैं वो करेक्ट है. हायरफेंट मेरे लिए कई बार बॉटम ऑफ द डेक बहुत इट टॉक्स अ लॉट. सो यहाँ पर अगर हम हायरफेंट देख रहे हैं और हम ये एक्चुअली में ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में हाइटेंड है, तो मुझे लगता है स्पिरिट रियली हैज योर बैक, यू आर प्रोटेक्टेड. Then we also have, oh my god, death in the bottom. Surya has just gone into Vrishabh Rashi, right? It has, yeah, Scorpio में गए हैं. So come to think of it, this is so much about the same transformation, as I said. Uneasy maybe, but amazing, definitely because जो changes आ रहे हैं ना, आप वो नहीं देख पा रहे हैं, आपको वो ब्लॉक लग रहा है, आपको अरे इट्स वेरी अनरियलिस्टिक, ओ आई डोंट बिलीव इट, आई डोंट थिंक सो, बट दिस इज हैपनिंग, राइट? लेट्स मूव ऑन. लेट मी सी आपके लिए हम क्लैरिफिकेशन के लिए क्या डेक यूज करेंगे. आई थिंक आई विल यूज द मिनी टैरो. देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं. मैं स्वैन को एक्सप्लेन करूंगी थोड़ा डिटेल में विद द कार्ड्स और क्लैरिफायर्स के साथ, ठीक है? और जैसे मैंने कहा, ध्यान से इस रीडिंग को सुनिएगा, समझिएगा, और आपको आई एम श्योर इससे जो मैसेजेस मिलेंगे, आप डेफिनेटली मुझे कुछ समय के बाद वापस आकर बताएंगे कि इट वाज सो करेक्ट, यू फेल्ट दैट इट वाज करेक्ट. हो सकता है इस समय में शायद आपके साथ ये ना घट रहा हो या आपको लग रहा हो कि नहीं हो रहा है, लेकिन ये अनकवर होगा, बहुत बहुत जल्द ये अनकवर होगा, ठीक है? सो चलिए, पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल में हैं और कहीं ना कहीं आप कंट्रोल देना भी नहीं चाहते हैं. एम्परर एनर्जी क्लैरिफाई करना तो व्हाट इज दिस एम्परर अबाउट. Seven of Swords. So definitely Swan is air, is water. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Piscean. So Seven of Swords क्यों है with Emperor? ये Seven of Swords is not really about deception only. ये सिर्फ deception नहीं होता है, betrayal नहीं होता है. It's not that. It is also about like strategically planning, thinking what to do, how next to do. ये control energy है. ये क्यों है? आपकी core energy में क्यों है? 11. Because आपको आगे बढ़ना है. You have to grow, right? So complexity जो है उसको आप हटाना चाहते हैं, बिकॉज आपका गोल इज 4 of Wands, Aries with Sagittarius के यू वांट एवरीथिंग बेस्ट, यू वांट परफेक्ट, यू वांट एवरीथिंग टू बी अलाइन. लाइक आपको वो 10 of Cups, आपको 10 of Pentacles चाहिए ही चाहिए, बिकॉज एम्प्रेस यहाँ ऑलरेडी है. सो ये ऑब्स्टिकल है बिकॉज आपने अपने लिए बेंचमार्क बहुत हाई रखा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन यू आर फीलिंग व्हाट यू फीलिंग. यू रियली वॉन्ट टू रश इन अनएक्सपेक्ट. फॉर सम ऑफ यू यहाँ पर 2 नाइट्स हैं, Knight of Cups है. So in love there is a message, call, text, something coming back, or maybe someone is coming back, okay?
डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन व्हाटएवर, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली जो भी आ रहा है वो बहुत रश करते हुए आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। दिस कुड ऑल्सो बी ऑनेस्टली लाइक आई सेड कुड बी रियली ऑल्सो अबाउट द फैक्ट दैट यू नो आप जो ये परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग में आप चाह रहे हैं इसमें आपको बैलेंस करने की जरूरत है। लाइक आई सेड एयर एंड वाटर ये दोनों है विद दी स्वैन, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये बेसिकली एयर एंड वाटर एनर्जी ही दर्शाता है, ये और कुछ नहीं दर्शाते ये दो। मुझे नहीं पता मैं आपको ये दिखा भी पा रही हूँ कि नहीं, बिकॉज समहाउ यू नो थोड़ा सा मुझे लगता है कैमरा मेरा इधर उधर हो रहा है, बट नेवर माइंड, मैं स्टिल कोशिश कर रही हूँ कि मैं किस तरह से आपको ये बेहतरी में दिखाऊँ। अगर आप ये देखें, आई थिंक दिस इज बेटर राइट। अगर आप एक्चुअली में ये देखें तो ये वाटर एनर्जी, ये सम करने की एनर्जी, बैलेंस करने की एनर्जी, इसको प्लीज समझिए, इसको कैजुअली मत लीजिए। दिस इज ऑल्सो अबाउट अपग्रेड, दिस इज ऑल्सो अबाउट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस इज अ फेमिनिन एनर्जी, ओके। ये फेमिनिन एनर्जी बहुत एंजेलिक है, काइंड है। तो आई थिंक आपको ये सजेस्टिव मेजर भी है इन दी आउटकम कि आप प्लीज जो कर रहे हैं ना उसको प्रेम पूर्वक करिए विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे वो सीड लगाता है, वेट करता है, वो परसिवियरेंस दिखाता है, हौसला रखता है, आगे बढ़ता है, और वो कहता है कि मेरी जो प्रगति है वो आपके हाथ में है, बिकॉज मैं पूरी शीतलता के साथ काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो ये वो ट्रांसफॉर्मेशन है। वो कहते हैं अगर आपका माइंडसेट इस कंट्रोल इश्यूज में रहेगा ना तो आप ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। सो वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको लेकर आना, एंड आई थिंक दैट इज द कोर मैसेज, बिकॉज दैट नीड्स टू बी हील्ड इन यू, यू नो, वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एफ्रोडाइट के बारे में नहीं सुना है तो एक गॉडेस है, उसके बारे में आप देखिएगा, गूगल करेगा, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि व्हेन यू ऑपरेट फ्रॉम द स्पेस ऑफ लव, जैसे कृष्णा बोलते हैं, कोई भी भगवान दीदी आप में माने, वो यही कहते हैं कि सबसे बड़ा भाव प्रेम का है और समझने का है कि आपको कितना कहाँ वो प्रेम दिखाना है, यू नो। सो आपको वो बैलेंस रखना है, एयर और वाटर का बैलेंस रखना है, सो दैट सब कुछ अच्छे से चल सके। सो चलिए अब देखते हैं आपका जो एम्प्रेस कार्ड है यहाँ पर, जो आपका ब्लॉक है कि ये जो बेंचमार्क आपने सेट किया है कि ओ यू नो आई एम गोइंग बी देयर एंड ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैं ऐसे प्लान कर रहा हूँ, ऑल दैट, वो ये क्या है, ये क्या है एग्जैक्टली, प्लीज क्लैरिफाई। 3 कार्ड्स नहीं है, 2 हैं, आई थॉट 3 है। वाओ, दिस इज लाइक अ पेयर हियर मैन। आई मीन डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन, ये आप लोगों में से जो भी है, मुझे ये लगता है ये दोनों, फॉर मी देयर इज अ मैस्कुलिन एनर्जी आउट देयर। ऑब्वियसली आप में से कुछ लोग मैस्कुलिन हैं, कुछ लोग फेमिनिन हैं, राइट, दैट एनर्जी। इट्स अ लीथल कॉम्बिनेशन इज वेल। अगर हम सिर्फ लव एनर्जी में देखें, सोलमेट एनर्जी या उस कनेक्शन में देखें तो ये बहुत पावरफुल यहाँ पर कुछ हो रहा है जिसके बारे में आपको अंदाजा नहीं है। बहुत गॉडेस ऑफ लव है एफ्रोडाइट, तो बहुत अमेजिंग कुछ घट रहा है जो बहुत स्टेबिलिटी लेकर आएगा, बहुत सिक्योरिटी लेकर आएगा, बहुत एश्योरेंस लेकर आएगा, जो हिडन है करंटली, जो आप नहीं देख पा रहे, लेकिन कुछ है जो खुल रहा है, अनरावल हो रहा है, लेकिन आप उसको सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दैट इज फॉर वन। सेकेंडली व्हेन इट कम्स टू योर करियर, आई थिंक वेदर यूर अ फेमिनिन एनर्जी और अ मैस्कुलिन एनर्जी, लव है, करियर है, कुछ भी है, जैसे मैंने कहा विथ है या प्रेम है, वॉट एवर इट इज, ये बेसिकली बात कर रहा है कि इट रियली डजंट मैटर बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट इट ऑल। आप जो प्लान कर रहे हैं आप उसमें कॉन्फिडेंस रखिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उसके पास रैबिट भी है, अगर आप देखें क्वीन के पास रैबिट है, लेकिन जो किंग है इसके पास नहीं है। So for some masculines, I think mainly, you need to have that sensitivity to you. That is why the swan is here, कि you know heal your heart, use your heart a little more, थोड़ा gently देखिए, inner beauty समझने की कोशिश करिए, उसका पूरा अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा लीजिए कि आप समझ पाएँ किस तरीके से। आई थिंक क्रिस्टल्स के साथ थोड़ा प्ले करिए, पूछ कर, यू नो, ब्लू लेस ट्राई कर सकते हैं, अमेजोनाइट देख सकते हैं इस समय में। बट ये भी है कि बहुत अच्छा समय है टू मेक वॉट एवर इन्वेस्टमेंट्स यू वॉन्ट टू मेक, आई फील फॉर मेनी ऑफ यू आउट देयर। अगर आप यू नो कुछ भी ऐसा करना चाह रहे हैं, वेर यू वॉन्ट टू बाय न्यू हाउस और अ कार, यू कैन थिंक अबाउट इट, आप वो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। कोई व्यापार के बारे में सोच रहे हैं तो पॉसिबली कर सकते हैं। अपग्रेड है यहाँ पर अपग्रेड है, चाहे आपका अगर आप नौकरी पेशा हैं तो भी, अगर आप अपना ही काम कर रहे हैं तो भी। ट्रू पेयरिंग है यहाँ पर, ट्रू पेयरिंग,
आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ बता रही है, कंसिडर एन एनर्जी फॉर मी, this is something that you know is there, this is something that you know is happening, but you are just saying okay, I am putting and giving in my best, I am doing my best, I want to see the results. Don't do that. ठीक है, use your heart, chill, और ये कहिए कि I am going to make use of every opportunity, whether it's in love, whether it's in career, और मैं आगे बढ़ के वो leap of faith लूँगा जो आउटकम है, क्योंकि आप वो लेंगे, ये चेंज आप नोटिस करेंगे, ये आएगा ज़रूर, और ये क्वेरन एनर्जी है जो 1 सेकेंड। सो कार्ड गिर गया, अरे फिर गिर गया यार, आपकी रीडिंग में कुछ हो रहा है आज, कुछ बहुत अमेजिंग हो रहा है। देखिए, द स्पिरिट इज हियर, आई फील देयर इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन। यहाँ पर आई हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। आपका वो क्लैरिटी आने वाली है, बहुत ही जल्द आपको ये क्लैरिटी आने वाली है कि आप किस तरफ आगे बढ़ेंगे, किस तरह से बढ़ेंगे जो आपको करना है। बिकॉज ये जो क्रॉस रोड पे आप थे, या आपको लगता है ये काम नहीं हो रहा है, आई एम ट्राइंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज, दैट इट इज पैनिंग आउट, इट इज वर्किंग आउट, बिकॉज कहीं ना कहीं स्पिरिट इज रियली सपोर्टिंग यू, रियली सपोर्टिंग यू। मतलब ये समय बहुत उत्तम है टॉरस आप लोगों के लिए, बहुत ही उत्तम है। आपके ट्रैवल के चांसेस बढ़ेंगे, हो सकता है जो भी आप आउटकम चाह रहे हैं, 23 को आई थिंक हैपेंस टू बी द न्यू मून, मैनिफेस्ट करिए। आई थिंक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्ले कर रही है अभी, और आपको बहुत सपोर्ट करेगी। आपकी ओवरऑल मार्केट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं वो डेफिनेटली बढ़ने वाली है, नो डाउट अबाउट इट, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर एक्ट्स कि आपका कर्मा कैसा है, बिकॉज ये स्पिरिचुअल है विद 7 ऑफ पेंटिकल्स और हाइफेन यहाँ पर। सो ये ध्यान रखिएगा, जो आप कर रहे हैं वो सही स्पेस से कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ करें। ये वो एडवाइस कार्ड है जो यहाँ है, क्योंकि ये सब बहुत परफेक्ट है, लेकिन ये एडवाइस भी है कि आप भटक सकते हैं, लेकिन आप नो करें टेम्पटेशन को। मैंने शुरू में रीडिंग में कहा है, अगर आपने नहीं सुना है तो वो टेम्पटेशन को आप नो करें, आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करें, आप अपने अपग्रेड्स के बारे में सोच रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज टेकिंग यू रियली फॉरवर्ड, राइट? So get ready for cash, get ready for encashing love, get ready for abundance। मतलब इसके साथ तो यही नज़र आ रहा है कि बहुत कुछ बहुत ही बढ़िया होने वाला है टॉरस, एंड आई थिंक बनता भी है, यू डिजर्व इट, बिकॉज बहुत निश्चय के साथ और दृढ़ शक्ति के साथ आप जो भी कर रहे हैं वो डेफिनेटली प्ले कर रहा है और पैन कर रहा है। 3 of Pentacles we have. So keep doing, what you're doing. Change is here to stay. Change is here to, take you forward. And आपको बहुत recognition मिलने वाला है, because यहाँ change आने वाला है। 7 of Pentacles और Hierophant। So अपना जुपिटर प्लेसमेंट ज़रूर देखिए कहाँ है, because I think मार्स का जो ट्रांजिट है उससे आपकी एबिलिटीज़ जो हैं बढ़ रही हैं, ज्ञान ध्यान सब बढ़ रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, बिल्कुल 7 के बाद 8 का अपग्रेड है, वो आप कर रहे हैं, और ये 8 ऑफ पेंटिकल्स उसी का एडिशन है कि आप आगे ही बढ़ रहे हैं, पीछे जाना ही नहीं है। मतलब आपका रास्ता ऊपर की तरफ ही है बस, कि ग्रोथ, मोर ग्रोथ। स्टूडेंट अगर आप हैं तो पढ़ाई के लिए ऑब्वियसली आप बाहर जाने का सोच रहे हैं, जा सकते हैं। इफ़ यू आर डेटिंग, सिंगल, थिंकिंग अबाउट गेटिंग इनटू रिलेशनशिप और ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, it is a great time, you can do that, but make sure that you do it। जैसे मैंने कहा, रीडिंग सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपको किस तरह से चैनल करना है। इफ़ यू आर मैरिड, वट एवर योर स्टेटस बी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फैब, बिकॉज यहाँ पे एक सोल कपल है जो मेंट टू बी है, इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो यू कैन मैनिफेस्ट एवरीथिंग राइट नाउ। शायद आपने मैनिफेस्ट किया ही अपने लिए, दैट इज व्हाई इट्स हियर। I get the 2 of Wands, I get the Death card, transformation. So be ready for change. The change is here with the Queen of Cups at the bottom, which means that whatever you want is coming to you very securely. With the Swan energy and the Queen of Cups, I think this is an amazing closure. Why? Because with the Queen of Cups, this is about knowing your accepting you for the way you are, not feeling at all the sense of incompletion, but आप जानते हैं कि जैसे आप हैं आप बहुत उत्तम हैं,
आपका थ्रोट डेफिनेटली आप जरूर ध्यान रखिएगा, अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखिएगा, बिकॉज मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं प्ले करेगी, बिकॉज यू नो इट इज़ काइंड ऑफ कमिंग टू मी ऑल्सो. बट ओवरऑल आई वुड जस्ट से दैट यू नो, अगर मैं ये कार्ड्स का लेआउट देखूँ और इन कार्ड्स के हिसाब से अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ या थोड़ी सी हम प्लानिटरी अंडरस्टैंडिंग की बात करें, प्लानिंग, हार्डवर्क जिसको कहते हैं ना, शेयर डेडिकेशन, परसिवेरेंस और दैट गोल माइंडसेट जो है ना आपका, वो आपको आगे लेकर जा रहा है. लेकिन what you really need to focus here is that you have to really take care. You really have to take care of your throat. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. आप जानते हैं आपको सब कुछ कैसे करना है. You clear about it. Okay, as per the spread you clear about it. But this is also knowing that सब कुछ कहते हैं ना दिमाग से नहीं होता है. कई बार दिल आजमाना पड़ता है, दिल का उपयोग कई बार उस तरह से करना पड़ता है. सो नर्चर करिए उस एस्पेक्ट को भी, वो बैलेंस लेकर आइए. एनी विच वे द न्यू मून हैपनिंग इन सैच इज गोइंग टू बी द सेम. वो बैलेंस का कार्ड है. आपके पास नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स दोनों है. एयर वाटर एनर्जी यहाँ इटसेल्फ है प्रोमिनेंटली. सो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको आपने एम्ब्रेस करना है. आपने घबराना नहीं है. आपको बिलीव रखना है कि स्पिरिट डेफिनेटली 110%, अगर आप ये रीडिंग पूरी देखेंगे ना जहाँ भी आप हैं, तो आप समझेंगे कि इतना कुछ इस रीडिंग में हुआ है ना अभी, तो आप ये रिलेट कर पाएंगे कि यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पे डेफिनेटली देयर आर सिंक्स टू यू, देयर आर साइंस टू यू. हाई प्रीस्टेस के साथ आपकी इंट्यूशन आपको वो बता रही है, राइट. इट्स टेलिंग यू. ऐसा है कि देवलोक से लोग उतर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखो हम तुमको ये दे रहे हैं, तुम इसको एक्सेप्ट करो. यू नो ये वैसी सी रीडिंग है, सीक्रेट रीडिंग है. सो यू आर सीक्रेट सेल्फ. आई थिंक यू नो सकीना वुड बी ग्रेट फॉर यू. अगर आप नहीं जानते पढ़िएगा उनके बारे में. सो इट इज़ रियली गाइडिंग यू, इनकरेजिंग यू टू टेक दो स्टेप्स टूवर्ड्स जो भी आप सोच रहे हैं. जैसे आप करियर के बारे में अगर सोच रहे हैं तो आप उस तरफ वो यू नो अपने कदम बढ़ाइए जिस तरफ आपको पूर्ण विश्वास से आपका इंट्यूशन आपको उस तरफ गाइड कर रहा है. लेकिन ये ध्यान रखिए ओवर कॉन्फिडेंटली कुछ मत करिएगा. अपने स्किल्स अपग्रेड करिए. जिस भी चीज़ में जा रहे हैं, जिस भी काम की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उसकी पूरी नॉलेज लेकर जाइए. ओके, आधा अधूरा सा कुछ नहीं. कंप्लीशन 10 ऑफ कप्स की 10 ऑफ पेंटिकल्स की ज़रूर आपको मिलेगी, बिकॉज यहाँ एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है. इट डजंट मैटर यूर अ मैन और वुमन आउट देयर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. बिकॉज यहाँ दोनों वो हैं जिनका इंट्यूशन इज़ ऑन पॉइंट राइट नाउ. जो वो कर रहे हैं, जो वो प्लान कर रहे हैं, वो बहुत कमाल का कर रहे हैं और वो जानते हैं कि वो उनके लिए बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है. तो ये बहुत ही पावरफुल मंथ है टॉरस आपके लिए. मनोरंजन जी, जैसे मैंने रीडिंग में कहा था, मैं आपके लिए ज़रूर ये मैसेज दे रही हूँ. मैं आपकी कार्ड्स के ज़रिए बता रही हूँ. मैं आपकी प्लानिटरी पोजीशन नहीं जानती हूँ, राइट. मैं कलेक्टिव एनर्जी में थोड़ा सा जो टच कर सकती हूँ वो सिर्फ ये कर सकती हूँ कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, राइट. लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप ये समझें कि जो समय डिवाइन ऑर्डर में चीज़ें होनी हैं वो तभी होंगी, राइट. और जब उसकी एक्सेप्टेंस आ जाती है तो आपका काम करने का जो हौसला होता है ना वो कभी कम नहीं होता. और मुझे लगता है कि आपको वो धीरे धीरे समझ आ रहा है और वो बहुत ही कमाल का है. लेकिन ये भी है कि जो आपकी इनर लाइट है वो आपकी इनर ब्यूटी को दर्शाता है, तो उस पर भी साथ साथ काम करते रहिए, बिकॉज वो आपको आगे लेकर जाएगा 110%. आपका बहुत ही अगर मैं फ्यूचर ओरिएंटेशन हल्का सा देखूं तो बहुत ही सेटिस्फाइंग रहेगा. तो ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे लगता है जिसको लेकर हल्की फुल्की भी यू नो एंग्जाइटी होनी चाहिए, वो नहीं है. ये रीडिंग across I think for Taurus, sun, moon, rising, you know, I feel is this month is very powerful. This is a very changing month for you. This is a very जिसको कहते हैं ना वो बदलाव का, जिसको वो फ्लैश पॉइंट हम बोल सकते हैं, ये वो महीना सा है जहाँ पर आपको खुद स्पिरिट कह रही है कि मैं तुम्हें या तुम्हारी मेहनत को पूरी तरीके से देख रहा हूँ और उसको रिवॉर्ड करने के लिए तैयार हूँ. पर तुम जो है कोई कमी मत छोड़ना. तुम अगर कमी नहीं छोड़ोगे, तुम तरीके से आगे बढ़ोगे, उस लीप ऑफ फेथ के साथ बढ़ोगे कि हाँ ये मुझे करना है, प्लानिंग के साथ स्ट्रेटेजिकली करना है, समझ के करना है, यू नो, और कोशिश करनी है कि मैं फ्लो में रहूं.
तो ऑटोमेटिकली जैसे रिजल्ट्स तुम चाहते हो वो मैं तुम्हें लाकर दूंगा या दूंगी, जिसमें भी आप मानते हैं, right? So amazing Taurus, I think it's going to be fabulous for you. I think just know that you are guided. A new beginning is here, whether it's in love, चाहे वो लव में है चाहे वो करियर में है, न्यू बिगिनिंग्स आर अवेटिंग यू. एग्जिस्टेंट में बहुत सारा असेंशन ग्रोथ नजर आ रहा है. पावरफुल महीना है, कमाल और धमाल होने वाला है टॉरस. और आपसे हम डेफिनेटली मिलेंगे अगली बार अगली रीडिंग में. अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम. बाय.